नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और बजट स्पेशल की क्लास में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बजट ऑफ बिहार को डिकोड करेंगे, उसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ या नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप बीपीएससी प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मेरे सारे लेक्चर्स के पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, बजट वर्ड ये आया कहाँ से? बजट वर्ड फ्रेंच वर्ड बॉगेट से आया, जिसका मतलब होता था लेदर बैग। एक्चुअली पहले के एरा में लीडर्स जो हुआ करते थे वो लेदर बैग में डॉक्यूमेंट्स कैरी किया करते थे, स्पेशली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, और वहीं से ये वर्ड बजट आया। बजट बेसिकली होता क्या है? आपने भी कई बार अपने घर में बजट बनाए होंगे। बजट में दो कंपोनेंट्स होते हैं या दो पार्ट्स होते हैं। पहला, मनी कम्स, पैसा कहाँ से आएगा उसको लिखते हैं। दूसरा, आप पैसा कहाँ ले जाएंगे या कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, मनी गोज आउट, पैसा कहाँ खर्च करेंगे वो लिखते हैं। जैसे कि अगर आप घर का बजट बनाते होंगे तो आप लिखते होंगे मनी आने में सैलरी से पैसा आएगा, इंटरेस्ट से पैसा आएगा, और भी अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो उससे पैसा आएगा, कोई साइड बिजनेस है तो उससे पैसा आएगा। और पैसा कहाँ खर्च करेंगे तो एजुकेशन में खर्च करेंगे, ट्रैवल में खर्च करेंगे, फूडिंग में खर्च करेंगे, लॉजिंग में खर्च करेंगे, रेंट है तो रेंट देंगे, ईएमआई है तो ईएमआई देंगे। तो इसी के एस्टिमेशन को बजट कहते हैं। अब गवर्नमेंट भी इसी तरह से दो कॉल्यूम बनाती है। एक में रेवेन्यू, मतलब कि पैसा आने के क्या सोर्सेस है। जैसे गवर्नमेंट के पैसा आने के क्या सोर्सेस हो सकते हैं? गवर्नमेंट के पैसा आने के दो सोर्सेस हो सकते हैं या कई सोर्सेस हो सकते हैं। दो मेन सोर्सेस क्या होते हैं? टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। तो टैक्स दो तरह के टैक्स हैं। एक तो आप जो इनकम पे टैक्स देते हैं वो एक सोर्स है। दूसरा, जो कॉरपोरेट्स या फिर जो कंपनीज टैक्स देती हैं जीएसटी के रूप में, वो भी एक सोर्स है। और भी कई तरह के सोर्स होते हैं गवर्नमेंट के भी, वो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। और दूसरा कॉलम होता है एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट पैसे कहाँ खर्च करेगी। लेट्स से गवर्नमेंट कहती है मैं एजुकेशन में इतना खर्च करूँगा, मैं हेल्थ में इतना खर्च करूँगा, इतना मैं इंडस्ट्रीज़ में लगाने में करूँगा, इतना इतना तो इतना स्कीम्स में करूँगा, ये सारी स्कीम्स साल भर में चलाएंगे। तो ये जो एस्टिमेशन है गवर्नमेंट हर साल के शुरुआती महीनों में देती है और इसी एस्टिमेशन को बजट कहा जाता है। तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो एस्टिमेशन होता है उसे ही बजट कहा जाता है। इस साल का बजट श्री सुशील कुमार मोदी जी ने पेश किया और उन्होंने ये 25 फरवरी 2020 को किया था। वो 11वीं बार बजट पेश करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे। इस साल का बजट 2,11,761 करोड़ रुपए का था, जो कि पिछले साल से 11,280 करोड़ रुपए ज़्यादा थे। पिछला साल का बजट 2,05,01 करोड़ रुपए का था। इस साल का ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बिहार का था वो 6,85,797 करोड़ रुपीस था और ये 11% ज़्यादा था पिछले बार से। इस साल के बजट को ग्रीन बजट कहा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए थे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज पर काम करने के लिए। जैसे कि सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो था सरकार का वो था जल जीवन हरियाली योजना, और इसी के कारण इस बजट को ग्रीन बजट भी कहा जा रहा था। सरकार ने कई सारे जल जीवन हरियाली योजना के तहत कई सारे चीज़ों में काम करने की योजना बनाई। जैसे कि वाटर बॉडीज को दोबारा रिजुवनेट करने की कोशिश करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काम करेंगे ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके, सोलर एनर्जी पर काम करेंगे ताकि रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी पर का बढ़ावा दिया जा सके। और इसी के तहत दरभंगा में 2 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने का भी योजना था। ड्रिप इरिगेशन पर काम करेंगे ताकि इरिगेशन में जो वाटर वेस्टेज होता है उसको कम किया जा सके। ट्री प्लांटेशन पे काम करेंगे और ट्री प्लांटेशन के कई सारे फायदे हैं, ये आपको पता होगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे डिपार्टमेंट्स के बजट को इंक्रीज किया गया था। जैसे कि वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के बजट में 8% का इंक्रीमेंट था, पुलिसिंग में 6% का इंक्रीमेंट था, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में भी 6% का इंक्रीमेंट था। तो ये सारा इंक्रीमेंट किया गया था। सबसे बड़ा जो डिक्रीज की देखा गया था, जहाँ पे पैसे को कम किया गया था, वो एनर्जी सेक्टर में किया गया था और यहाँ पे 48% का डाउनफॉल किया गया था यहाँ के बजट में। ऑब्वियस बात है कि अब बिहार के सभी जिलों में या सभी जगहों पर बिजली पहुंच चुकी है, तो इसके बजट को कम करना अंडरस्टूड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार का पैसा कहाँ से आता है, ये यहाँ पे बताया गया है। इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा।
आप यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जो सेंटर का टैक्स है, सेंटर जो जीएसटी लेती है उसमें जो स्टेट को शेयर देती है वो 44% उससे बिहार को रेवेन्यू आता है। उसके अलावा टैक्स बिहार में जो कलेक्ट होता है वो 17% उससे रेवेन्यू आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कुछ होते हैं, जैसे स्टेट कई सारी कंपनीज चलाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है उससे भी कुछ रेवेन्यू आता है, तो वो 3% है बिहार के अंदर। इसके अलावा कई सारे ग्रांट्स और एड मिलते हैं सेंटर के द्वारा, तो उससे बिहार को 24% रेवेन्यू आता है। और कुछ डेथ या कुछ सरकार जो है अपनी बॉन्ड्स को भी इशू करती है, तो उससे भी सरकार को 11% रेवेन्यू आता है। उसके अलावा लगभग 1% रेवेन्यू दूसरे सोर्सेस से भी आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि बिहार कहाँ पे खर्च करती है, ये आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 42% सोशल सर्विसेज में खर्च करती है बिहार। मतलब कि कई सारे बिहार के स्कीम्स हैं, जैसे कि आप मान लें कि 10th पास करने के बाद जो पैसा मिलता है वो भी एक सोशल सर्विस स्कीम है, तो उसमें बिहार सरकार 41% खर्च करती है। उसके अलावा देखा जाए तो 25% सरकार लोन जनरल सर्विसेज में खर्च करती है, जैसे कि जैसे कि जनरल सर्विसेज में आप कह सकते हैं सैलरी या पेंशन्स, तो इसमें खर्च करती है। इसके अलावा लोन्स और एडवांसेस, लोन्स के जो इंटरेस्ट होते हैं या लोन्स चुकाने में भी सरकार यहाँ पे आप देख सकते हैं खर्च करती है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग डिपार्टमेंट वाइज स्टडी करते हैं बजट को और समझने की कोशिश करते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा लगाया गया और क्या एम्बिशन था पैसा लगाने के पीछे। पहला एजुकेशन। एजुकेशन में दोस्तों एजुकेशन की बात जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया और सबसे ज़्यादा ध्यान भी दिया गया। यहाँ पर 35,000 करोड़ पैसा डाला गया, और जो कि पूरे बजट का 20.20 यानी 20% है। अगर दूसरे स्टेट्स की बात करें तो दूसरे स्टेट्स के मुकाबले बिहार गवर्नमेंट जो है, दूसरा स्टेट्स अगर ऑन एन एवरेज की बात करें तो सभी सरकार लगभग 16% एजुकेशन में खर्च करती है, लेकिन बिहार सरकार ने 20% खर्च किया। तो दूसरे स्टेट्स के मुकाबले बिहार सरकार ने बहुत ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर में इस बार पैसा लगाने की कोशिश की थी, खर्च करने की कोशिश की थी। दोस्तों दूसरा जो डिपार्टमेंट है, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है हेल्थ, स्वास्थ्य। तो इस बार जो इस एक्सपेंडिचर था हेल्थ डिपार्टमेंट का वो 10,937 करोड़ रुपए था। और इसमें से कई सारे सरकार ने बताया था कि वो 11 मेडिकल कॉलेज खोलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, छपरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, जमुई, तो यहाँ पर खोले जाएंगे। एक डेंटल कॉलेज भी प्रस्तावित है नालंदा में। इसके अलावा भी सरकार ने बताया था कि 2020 तक पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो पीएमसीएच है उसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। आईजीआईएमएस में कई सारे बेड्स बढ़ाए जाएंगे और उसको भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है कृषि। तो इस बार सरकार का जो कृषि का बजट था वो 3,152 करोड़ रुपए का था, जिसमें सरकार ने बताया था कि वो 350 रुपीज़ पर एकड़ जो है इरिगेशन में लोगों को सब्सिडी, डीजल सब्सिडी देगी। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग जो किसान करते हैं उनको उनका जो ग्रांट था उसको 6,000 से बढ़ाकर 8,000 पर फार्मर कर दिया गया था। अगला डिपार्टमेंट जो है दोस्तों वो है बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। और सरकार ने बताया कि सरकार जो टारगेट लिया था कि हम लोग 2018 दिसंबर से पहले सभी घरों में बिजली पहुंचा देंगे, उन्होंने बताया कि वो ये कर चुके हैं। और इसीलिए बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके बजट को कम किया गया है और बहुत ही सब्सटेंशियली कम किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस डिपार्टमेंट में कितना रुपया डाला गया है, इसका पूरा लिखा हुआ है। जैसे एग्रीकल्चर में 3,152 करोड़, एनर्जी में 5,560 करोड़, उसी तरह से एजुकेशन में 35,191 करोड़, रूरल वर्क्स में 10,638 करोड़। तो ये सारा कुछ किया गया है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से इकोनॉमिक सर्वे पर भी एक डिटेल क्रिस्प वीडियो लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।